मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं अगर अपने घर के लिए 1 किलो घी लेता था, साथ 2 किलो घी मुतखस्सिसीन के लिए देसी घी लेता था। मेरी बीवी कहती थी 3 किलो घी का क्या करोगे? मैं कहता हूँ 1 किलो अली शेर और जरीर के लिए है और ये 2 किलो मुतखस्सिसीन मेरे अजीज तलबा के लिए। ये मेरी सोच रही, इसमें मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा, लेकिन आपसे गुजारिशें कर रहा हूँ। मैंने आपको अपने बच्चों की तरह रखा था और मैं इस बात का अल्लाह के घर में खड़े होकर ऐलान कर रहा हूँ कि मेरे पास एक ऐसा साथी भी आया जब मदरसा बन रहा था, मौलवी साहब ये 5 लाख रुपए हैं, ये आप पर एतमाद है, आपको दे रहा हूँ, और लोग भी हैं लेकिन एतमाद आप पर है, ये आपको दे रहे हैं, आप अपने मदरसे में खर्च करें। एक नौजवान वो भी आया, मैं नमाज पढ़ाकर सीढ़ियां चढ़ के अपने हुजरे की तरफ जा रहा था, मौलवी साहब आप मदरसा बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, ये 2000 रुपए हैं, ये मैंने मोटरसाइकिल का काम कराने के लिए रखे थे, लेकिन मोटरसाइकिल बनती रहेगी, ये आपके मदरसे में मेरा छोटा सा हिस्सा मिल जाएगा। मेरे अजीजों, कोई कहता है मोहतमिम ने पढ़ाया है, कोई कहता है उस्ताद ने पढ़ाया है, कोई कहता है किसी ने पढ़ाया, मदरसे ने पढ़ाया है, लेकिन हकीकत ये है, शेखुल हदीस मौलाना सैयद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हमें उम्मत ने पढ़ाया है, हमें उम्मत ने पढ़ाया है। इन लोगों ने अपना पेट काट के मदरसों के अंदर चंदे दिए हैं, इन लोगों ने अपना पेट और अपने बच्चों की ख्वाहिशात छोड़कर हमारी जरूरियात को पूरा किया है। अब आप मैदान अमल में जा रहे हो, अब आप मैदान अमल में जा रहे हो, लोगों की नजरें आपके ऊपर हैं, लोग आपको देख रहे हैं, इंतजार में। मदरसा ज़ैद बिन साबित का क्या किरदार है? मदरसा ज़ैद बिन साबित माशरे को कौन कौन से फुजला दे रहे हैं? मैं ये अपनी झोली अपने उलमा के सामने आपके सामने फैला रहा हूँ। खुदारा इस मदरसे से बाहर जाओगे मगरमच्छ बड़े बड़े मुंह खोल कर खड़े हुए हैं। कोई कह रहा है फला हुनर सीख लो, कोई कहता है फला हुनर सीख लो, कोई कहता है फुजला आ जाओ, ये कर लो वो कर लो। यहाँ मेरे मदरसे के मुआविरीन भी तशरीफ फरमाए, मैं अल्लाह को गवाह बना कर कह रहा हूँ, इन्होंने अगर चंदा मदरसे में दिया था, इन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दिया था, इन्होंने अगर मदरसा ज़ैद बिन साबित का दस्तो बाजू बनना गवारा किया था, इन्होंने इसलिए किया था यहाँ के फुजला तौहीद और सुन्नत के परवानों को, तौहीद सुन्नत के परवाने बनकर मैदान अमल में आएंगे। ये अगर मदरसे का दस्तो बाजू बने थे, इसलिए बने थे कि तुमने अज़मत सहाबा का फरेरा लहराना है, तुमने अकीदा खत्म नबूवत का दिफा करना है। अगर किसी ने अपना पेट काट कर तुम्हारे सामने अपने बच्चों की ख्वाहिशात छोड़कर तुम्हें बेहतरीन खिलाया पिलाया था, खुदा की कसम वो इसीलिए पिलाया था कि तुमने इस्लाम की अज़मत का झंडा लहराना है, तुमने गजा और फलस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़ा होना है, तुमने जिहाद का अलम उठाना है। कौम की तवक्कुआत तुम्हारे सामने है। खुदारा इस कमजोर इंसान को रुसवा न करना कल क़यामत के दिन। कोई मुआविन खड़ा हो जाए, मौलवी साहब चंदा लेने आया करते थे कि मेरे मदरसे के फुजला है, बड़ा काम मैं कर रहा हूँ, ये तो दुनिया के किसी काम में लग गए, ये तो दुनिया के किसी पेशे में लग गए। नियत करो, अज़म करो, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मैदान अमल में जाएंगे, इस्लाम की अज़मत की बात आएगी, अपना खून पेश करेंगे, नामूस रिसालत नामूस सहाबा की बात आएगी, गर्दन तो कट जाएगी इंशाअल्लाह, झुकेगी नहीं। जामिया ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 12 मार्च सन 2022 जिस मस्जिद में आप तशरीफ़ फरमा हैं, इस मस्जिद और साथ मुत्तसिल इस जामा मस्जिद आमना और मदरसा ज़ैद बिन साबित का संग बुनियाद जर्नेल आले सुन्नत हज़रत अल्लामा गाजी औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब और उस्ताज़ुल मुफस्सिरीन उस्ताज़ मुकर्रम शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब दामत बरकातुहुल आलिया के दस्ते अक़दस से रखा गया 12 मार्च सन 2022। उसके बाद तकरीबन 5-6 महीने तामीराती सिलसिला चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर रुका रहा और दिसंबर 2022 के आखिर में गालिबन 25 दिसंबर यानी आज से 1 साल कबल अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा तालीमी सिलसिला तामीरी सिलसिले का आगाज़ हुआ। मरकज़ी जामा मस्जिद आमना की बुनियादों का आगाज़ हुआ और मदरसा ज़ैद बिन साबित जो 2 कमरों पर मुश्तमिल था उसके 4 कमरों की और बुनियाद रखी गई। गालिबन जमाती सानी या जमाती अव्वल का महीना था और हमारा इरादा ये था कि हमने आइंदा साल
दरस निज़ामी के इब्तदाई सालों और शोबा हिफ्ज़ व नाज़रा से तालीमी सिलसिले का आगाज़ करना है। इसी दौरान उस्ताद मुकर्रम उस्ताजुल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नसरुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया के पास हाज़िरी हुई। हज़रत उस्ताद जी ने इरशाद फरमाया कि बज़्म कल्याणवी पाकिस्तान खिताबत के हवाले से पूरे पाकिस्तान में एक मारूफ और मशहूर बज़्म का सिलसिला रखती है। आप बज़्म कल्याणवी की ज़ेर निगरानी फ़ुज़लाए किराम के लिए खिताबत का तखस्सुस रखें। उस्ताद मुकर्रम के मशवरे को हुक्म समझते हुए, अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए तखस्सुस फ़ी दावती वल खिताबा के नाम से 1 साला कोर्स का ऐलान हमने कर दिया और उसके निसाब के हवाले से सोचो विचार, इजलासात और मीटिंगों में तरतीब और तदवीन का सिलसिला शुरू कर दिया। एक उस्ताद हमारे इंतहाई मोहतरम दोस्त करम फरमा, उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू शुनीद हो गई, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद कुछ हालात ने पलटा ये खाया कि हमारा इस तखस्सुस के हवाले से इरादा वो तकरीबन ख़त्म हो गया। शव्वाल मुकर्रम में हज़रत उस्ताद जी मुफ्ती मोहम्मद नसरुल्लाह साहब दोबारा इस इदारे की तरफ तशरीफ़ ला रहे थे। मुझसे तखस्सुस के बारे में पूछा तो मैंने अर्ज़ किया कि उस्ताद जी तखस्सुस का इरादा तो कैंसिल कर दिया है, मैं अकेला हूँ, जामिया अनवारुल कुरान से रोज़ यहाँ पर हाजिर होना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। उस्ताद जी को अल्लाह जज़ाए खैर दे। उस्ताद जी ने फिर फरमाया कि नहीं, जब इरादा कर लिया है और सोशल मीडिया पे इश्तिहार दे दिया है तो अब 2 तालिब इल्म आए, 3 आए, आपने तखस्सुस बहरहाल उसका आगाज़ करना है। आज ये खूबसूरत मजमा, खूबसूरत तलबा जुब्बा ज़ेब तन करके तशरीफ़ फरमा है। जो मेरे दिल में खुशी और फरहत का समा है ये मेरा रब ही जानता है। और जो साथी मेरे कुर्बो जवार में रहे, हर मशवरे में रहे, मेरे अकाबिर, मेरे असातिज़ा, मेरे साथी, मेरे भाई मौलाना अब्दुल रऊफ साहब, मौलाना बख्श जमील साहब, मुफ्ती उवैस खान साहब और दीगर मुखलिसीन मुहिब्बीन, हैरान होता हूँ कि जब दाखिलों का आगाज़ हुआ 10 शव्वाल मुकर्रम से लेकर 20 शव्वाल तक हमने दाखिलों का सिलसिला रखा। 8 तलबा ने हमारे तखस्सुस में दाखिला लिया। सूरत हाल ये थी कि उस वक्त इस मस्जिद की छत डली हुई थी और प्लास्टर अभी नहीं हुआ था, बल्कि शटरिंग मौजूद थी। हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह मुतमईन साहब दामत बरकातुहुल आलिया को हम खुशामदीद कहते हैं। हज़रत मौलाना हम्मादुल्लाह मदनी साहब जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा तशरीफ़ ला रहे हैं, हम उनको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना अय्यूब साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाए, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। मैं इन तमाम उलमाए कराम का दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को जीनत बख्शी। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे कि सूरत हाल ये थी कि मस्जिद में भी शटरिंग अभी लगी हुई थी और जो मदरसे की दरसगाहें आप देख रहे हैं अभी कलर नहीं हुआ था। तखस्सुस की दरसगाह की सूरत हाल ये थी कि तखस्सुस की दरसगाह में किताबों के लिए अलमारियाँ मौजूद नहीं थी। सुबह तलबा ने तशरीफ़ लाना था, पढ़ाई का आगाज़ होना था, रात को मैं और मेरे साथी अलमारियाँ लगा रहे थे और मैं अपनी लाइब्रेरी से, हज़रत हनफी साहब इस बात को बखूबी समझते हैं कि ज़माना तालिब इल्मी से जमा की हुई अपनी किताबें पाई पाई से दिल पे पत्थर रखे मैं सुजुकी में अपनी ज़ाती जमा पूंजी की किताबें उठाकर तखस्सुस के लिए ला रहा था कि सुबह तलबा ने आना है तो इनके मुताले के लिए किताबें होनी चाहिए। इससे कबल साल का आगाज़ था, 5-6 शव्वाल हो चुकी थी। तखस्सुस के मुस्तकिल उस्ताज के हवाले से हमारे पास कोई नाम और कोई शख्सियत नहीं थी। अल्लाह जज़ाए खैर दे मुफ्ती शकील अहमद हैदरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया उस्ताद जामिया उस्मान बिन अफ़्फ़ान शाह लतीफ़ टाउन को, उन्होंने एक साथी का नाम पेश किया, कहा कि ये साथी अगर आपको मिल जाए आपके तखस्सुस को 4 चांद लग जाएंगे। मैंने उन साथी से रब्ता किया, उनको मैंने कहा मौली साहब मदरसा नया है, मस्जिद नहीं है, इससे पहले इदारे का वजूद नहीं है, किसी दर्जे का वजूद नहीं है, न शोबा हिफ्ज़ है न शोबा नाजरा है, कोई शोबा नहीं है, कोई दर्जा नहीं है। मैं हूँ एक और मौली साहब है जो नमाजें पढ़ाते हैं, तलबा तखस्सुस के आ गए, हुफ़ाज़ के आ गए, पढ़ा लेना, नहीं आए आप बैठकर मुताला करते ना, पहले साल हम मुताले में गुजार देंगे। अल्लाह जज़ाए खैर दे मौलाना मानुल्लाह साहब को, उन्होंने कहा उस्ताद जी मैं आ रहा हूँ, तलबा आ गए तो पढ़ा देंगे, नहीं आए तो बस मैं बैठकर मुताला करूँगा।
मौलाना मानुल्लाह साहब को भी अगर बुला ले। वो चित्राल से सफर उन्होंने शुरू किया और अल्लाह पाक ने हमें ऐसा हीरा दिया और ऐसा खूबसूरत इंसान दिया। जब दाखिले शुरू हुए मैंने उनको कहा कि मौलवी साहब अभी दाखिले हो रहे हैं, शाम को आप फारिग होते हैं, मेरी मस्जिद शाम को आ जाया करें, हम बैठकर निसाब भी फाइनल कर लेंगे। असर से मगरिब इशा तक मैं इंतजार करता रहा, मौलाना मानुल्लाह साहब नहीं आए। अगले दिन फिर मैं इंतजार करता रहा, मौलाना साहब नहीं आए। तीसरे दिन फिर इंतजार करता रहा, मौलाना मानुल्लाह साहब नहीं आए। मैं परेशान भी हुआ और सोचने लगा, देखने लगा कि यार पता नहीं मदरसे का मैं मोहतमिम हूँ भी नहीं, ये नहीं हूँ। और ये बात अभी तक तलबा को भी पता नहीं चली। अभी पिछले हफ्ते में आया तो मुझे चाय मिली, तो मैंने एक साथी को कहा कि अभी इनको पता चलने लगा है कि मौलवी अदनान मोहतमिम है मदरसे का। तो मौलाना मानुल्लाह साहब को शायद वल्लाह आलम क्या तबीयत थी। मैंने मुफ्ती शकील साहब को मैसेज किया, मैंने कहा मुफ्ती साहब कैसा बंदा दे दिया जो मेरी बात ही नहीं सुनता। मैंने कहा शाम को आ जाए, वो आने के लिए। मुफ्ती शकील साहब ने कहा हज़रत वो घूमने फिरने वाला बंदा नहीं है, वो बैठा रहेगा, जहाँ बैठेंगे पूरा साल वहीं गुजार देगा। आप हैरान होंगे, पूरा साल हो गया। मौलाना मारुल्लाह साहब शायद एक मरतबा शाह लतीफ़ टाउन गए शेख सलीमुल्लाह साहब और अपने असातिज़ा से मुलाकात के लिए, और शिशमाई की तातीलात में जब 10 दिन की छुट्टी थी मुझे फ़ोन किया, उस्ताद जी जुमेरात का दिन है, मुझे फ़लाँ जगह जाने की इजाज़त है। अल्लाह जज़ाए खैर दे मुफ्ती शकील हैदरी साहब को, अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए ऐसा हीरा जामिया ज़ैद बिन साबित को दे दिया कि जिसकी जितनी कदर की जाए कम है। अल्लाह ताला उनके इल्म अमल में बरकत नसीब फरमाए। फिर वो कहते हैं ना, मैं अकेले ही चला था जाने में मंजिल, और लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। मौलाना मानुल्लाह साहब तशरीफ़ ले आए। मौलाना हज़रत उस्ताद जी मुफ्ती नसरुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया से मैंने गुजारिश की, उस्ताद जी ने हफ्ते में 2 दिन तखस्सुस के लिए देने का वादा फरमा लिया, जिससे हमारे तखस्सुस का वकार और मयार और बढ़ गया कि एक रईस दारुल इफ्ता और हजरत लुधियानवी और हजरत ओकाडवी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ याफ्ता जामिया बिन ज़ैद बिन साबित के मुतखस्सिसीन को वक्त दे रहा है। और उसके साथ साथ मेरा सीना उस वक्त चौड़ा हो गया जब मुल्क पाकिस्तान के एक नामवर इल्मी शख्सियत मुहक्किक अहले सुन्नत हजरत अल्लामा साजिद खान नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जिन्होंने पहले महीने में 1 दिन देने का वादा किया था, लेकिन हालात ने ऐसा धारा बदला और ऐसी तरतीब मदरसा ज़ैद बिन साबित के लिए बन गई कि उन्होंने हफ्ते में 3 दिन देने का वादा वो मुतखस्सिसीन के लिए फरमा लिया। और फिर अल्लाह जज़ाए खैर दे आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मुबल्लिग़ मौलाना अब्दुल्लाह मुतमईन साहब दामत बरकातुहुल आलिया को, जो हर जुमेरात तशरीफ़ लाकर रद्द कादियानियत पढ़ाते रहे। इसके साथ साथ मुफ्ती फजलुर रहमान अफजल साहब फाजिल दारुल उलूम सुफ़ा और मुतखस्सिस जामिया बिनोरी टाउन, और मुफ्ती वजीर गुल साहब मुतखस्सिस जामिया हैदरिया खैरपुर, ये खूबसूरत लोगों की टीम एक गुलदस्ता जामिया ज़ैद बिन साबित को मिल गया, जिन्होंने इन फुज़ला मुतखस्सिसीन को उलूम व मारिफ के गंजीने से और असरार से जो है वो मुज़य्यन किया और इनके इल्म और मालूमात में इजाफा फरमाया। हम साल भर क्या पढ़ाते रहे, हमारा सिलसिला ये था, बुनियादी तौर पर 4 सबक हुआ करते थे। साल के शुरू में पहली सेमाई में उसूल तफसीर, उसूल तकफीर और उसूल मुनाजरा में रशीदिया दर्सन, और उसके साथ साथ उसूल जरा तादील। उसूल तफसीर के सिलसिले में अल इत्कान के मुंतखबात मेरे ज़िम्मे थे। हमारी तरतीब ये थी कि जब उसूल पढ़ाए जा रहे हैं, उस उसूल की मुकारनत के लिए हमारे अकाबिर के जितने उलूम हैं और उस पर मुश्तमिल जितनी किताबें हैं, हमने उन तलबा से उसके सैकड़ों सफ़ात मुताला करवाए। उसूल तफसीर पे उलूम कुरान हज़रत शमसुल हक अफ़गानी रहमतुल्लाह अलैह की, उलूम कुरान हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की, इसी तरह आसारुत तंजील हज़रत अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह की, ये इन तलबा ने मुताला कर ली। इसके साथ साथ उसूल मुनाजरा में रशीदिया दर्सन पढ़ाई गई, और इस वक्त मदरसा ज़ैद बिन साबित को यह एजाज हासिल रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में रशीदिया दर्सन कहीं नहीं पढ़ाई जा रही। हमारे मुनाज़िर अहले सुन्नत अल्लामा साजिद खान नक्शबंदी साहब ने पहली समाई में रशीदिया दर्सन पढ़ाई, और अल्लामा को तो अल्लाह ने एक उलूम मारिफ का खजीना बनाया है, और इसका हकीकत हाल आपको उसी वक्त मालूम होगा कि जब आप इनके सामने जानू
मौज़ूए तलम्मुस तय करेंगे। हज़रत ने उसूल मुनाजरा में रशीदिया पढ़ाई, उसके साथ साथ हज़रत ही के दुरूस मुनाजरा वो मुताले के अंदर रही, और दीगर अकाबिर की किताबें मुनाजरे मुबाहसे और तोहफ़तुल मनाजिर वगैरह सारी किताबें इन तलबा के मुताले के अंदर रही। उस्ताद जी मुफ्ती मोहम्मद नसरुल्लाह साहब उसूल हदीस पढ़ा रहे थे, हमने आसारुल हदीस मुताला करवा दी। हमने दीगर उसूल हदीस की किताबें एलाउ सुनन का मुकदमा इन तलबा को मुताले में करवा दिया। अली खान के मुंतखबात मैं पढ़ा रहा था, ये बाद अज़ा हज़रत अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद अल्लामा खालिद महमूद साहब टेक्सला से तशरीफ लाए। उन्होंने अगर अली खान के मुंतखबात पढ़ाए तो हमने उसूल तफसीर में आसारुत तंजील और दीगर किताबें इन तलबा को मुताला करवा दी। मौलाना मानुल्लाह खान साहब जो तखस्सुस के निगरान थे और हमारे इंतहाई फाजिल मुतहर्रिक नौजवान, जिन्होंने पूरा साल बड़ी खूबसूरती के साथ तखस्सुस का नज़म चलाया, उन्होंने उसूल तकफीर पढ़ाए। तो हमने हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के इख्फारुल मुल्हिदीन हो, ये मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब की उसूल तकफीर मर्दान वालों की, वो इनको मुताला करवाई। ये एक मैं झलक दिखा रहा हूँ कि अगर हमने ये मज़ामीन पढ़ाए तो इसके साथ साथ मुकारनत के लिए किताबें, ये पहली समाई और बकरीद तक की बात है। दूसरी समाई तीसरी समाई का सिलसिला वो अलग था। इसके साथ साथ मैं ये अर्ज भी करूँ कि मुताला सिर्फ बराए मुताला नहीं था। हमारे यहाँ तो मुताला ये है कि दाल खा खा कर हमारे हाफ़िज़े ख़त्म हो गए, और हम मुताला आज करते हैं, कल कुछ और फिर कुछ और, तो मुताला हमारे जहन में नहीं रहता माजरत के साथ। तो हमने सिर्फ मुताला बराए मुताला नहीं करवाया। ये मुतखस्सिसीन बैठे हैं, मैं अल्लाह के घर में हूँ, मैं मुबालगा किसी बात में इंशाअल्लाह नहीं करूँगा। हमने मुतखस्सिसीन को इब्तिदान कहा कि आपने मुताले का खुलासा लिखना है। जो मुताला आप कर रहे हैं यौम ये 150 सफ़ा, उस 150 सफ़े का खुलासा आपने 10 सफ़ात में लिखना है। अगले दिन में आकर वो मुताला खुद चेक किया करता। ये बकरीद तक सिलसिला रहा। उसके बाद फिर हमने इस मुताले से इनकी तमरीनात बनवाना शुरू कर दी कि जो मुताला कर रहे हो उसको सवाल जवाब की सूरत में लिखो, ताकि उम्मत के सामने भी एक ज़ख़ीरा आए। आप हज़रत थानवी को पढ़ रहे हो, हज़रत थानवी के उलूम की तफसील उम्मत के सामने आनी चाहिए। आप अल्लामा खालिद महमूद साहब को पढ़ रहे हो, उनके आपने सैकड़ों सफ़ात पढ़ लिए, उम्मत नहीं पढ़ सकती, आज का नौजवान नहीं पढ़ सकता। आप सवाल जवाब बनाओ ताकि नौजवानों के सामने और फुजला के सामने और तलबा के सामने हमारे अकाबिर के उलूम व मारिफ आने चाहिए। वो मुताला भी महफूज होता रहा, और तकरीबन 2500 सवालात इन मुतखस्सिसीन 8 मुतखस्सिसीन ने पूरे साल में लिख के अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैद बिन साबित ने वो 2500 सवालात वो कंपोज करवा लिए हैं, और उसको अब अबवाब की सूरत में अलग अलग कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह की अज़मत सहाबा के सवालात हैं, ये रद्द रिज़्क़ के हैं, ये रद्द रज़ाख़ानियत के हैं, ये रद्द गैर मुकल्लदियत के हैं, ये नमाज से मुतालिक सवाल हैं, ये हज से मुतालिक सवालात हैं। और आइंदा आने वाले मुतखस्सिसीन, मुझे मुतखस्सिसीन कहते थे उस्ताद जी शुक्र है आप दिन में 1.5 घंटे के लिए आते हैं, आप 24 घंटे नहीं होते वरना हमारा बेड़ा गर्क हो जाता। आने वाले मुतखस्सिसीन इंशाअल्लाह इन सवालात की जो है तखरीज करेंगे और असल उम्महातुल कुतुब से इंशाअल्लाह उनके हवाले लगेंगे, और एक बेहतरीन ज़ख़ीरा हम नज़रियाती दोस्तों के लिए और उम्मत के सामने पेश करेंगे। इसके साथ साथ ये क्योंकि खिताबत का भी तखस्सुस था, हमने एक सिलसिला ये रखा। ये जो मुतखस्सिसीन बैठे हैं मरकजी जामा मस्जिद आमना में, हमने अब तक किसी खतीब का तकर्रुर नहीं किया, जुम्मे यही फुजला पढ़ाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जब इनकी दस्तार बंदी हो रही है, ये 9 जुम्मे पढ़ा चुके हैं। कितने जुम्मे भाई? 9 जुम्मे ये पढ़ा चुके हैं, और इनमें से 3 मुतखस्सिसीन वो हैं कि जो जामा मस्जिद में खिताबत के मनसबे जलीला पर फाइज हो चुके हैं। मौलवी गुलजार आलम ये अलासिफ स्क्वायर पे जामा मस्जिद फैजुल कुरान के इमाम खतीब मुकर्रर हो चुके हैं। मौलवी सरार तनोली गुलशन हदीद में जामा मस्जिद शेर खुदा अली मुर्तज़ा में इमाम खतीब मुकर्रर हो चुके हैं, और मौलवी मोहम्मद आतिफ नवेद वो मंडी बाहुद्दीन की जामा मस्जिद में इमाम खतीब मुकर्रर हो चुके हैं। इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह माहौल ऐसा बना, आलमी मजलिस के जिम्मेदार मौलाना अब्दुल्लाह मुतमईन साहब तशरीफ फरमाए। इन हजरात की कॉन्फ्रेंस न्यू कराची की सतह पर हो रही थी। इन्होंने कहा हमने 30 मसाजिद में अपने खत्म नबूवत के उन्वान पर जुम्मा
रखना है, आप अपने मुतखस्सिसीन भेजे, हमने मुतखस्सिसीन भी भेजे और अपने बज़्म कल्याणवी के असाज़ा भी भेजे। तकरीबन 15 मकामात पर बज़्म कल्याणवी और मदरसा ज़ैद बिन साबित के मुतखस्सिसीन ने जुम्मे पढ़ाए। ये सिलसिला यहाँ पर भी चलता रहा। जामा मस्जिद खातमुन नबीयीन हमारे ज़ेरे जो है तरतीब चल रही है, वहाँ पर भी जुम्मे होते रहे। शहर की दीगर मसाजिद के अंदर भी जुम्मे होते रहे। ये 2 जुम्मे भी गुज़िश्ता लासी गोड में हमारे मदरसे के जो है मुतखस्सिसीन पढ़ा कर आते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह शहर में ये माहौल भी हमने बनाया। और उसके साथ साथ हमने कहा कि सिर्फ जुम्मा पढ़ाना नहीं है, बल्कि जुम्मा पढ़ाने के साथ साथ आप हजरात ने उन तकरीरों को लिखना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जब दस्तारबंदी हो रही है, हर एक मुतखस्सिस 15 तकरीरें तैयार करके लिख चुका है और 15 की 15 तकरीरें हर एक मुतखस्सिस ने हमने कंपोज करवा ली है। ये 15 तकरीरें तकरीबन 120 की तादाद में बनती है। आइंदा आने वाले सालों में आप देखेंगे इंशाअल्लाह इन मुतखस्सिसीन की तकरीरें खुतबा पढ़ रहे होंगे और उससे जुम्मा पढ़ा रहे होंगे। ये सिलसिला था खिताबत के हवाले से। इससे पहले मुताले के हवाले से मैंने आप हजरात के सामने सिलसिला रखा। शिशमाई के बाद हमने इन हजरात के लिए मकाले की तरतीब रखी थी। मजमून निगारी कोर्स भी इनको पढ़ाया और मकाला निगारी कोर्स भी इनको पढ़ाया। आखिर में हमने इनके लिए लाजिम कर दिया कि आपने 200 सफ़ात का हर एक शरीक ने मकाला लिखना है। और मकाला बराए मकाला नहीं, मकाला ताकीकी हो। ऐसा मकाला ऐसे उन्वान पर हो कि फितनों का ताक़ुब भी उसमें हो, नजरियाती ज़रूरत भी पूरी हो और अकाबिर के उलूम व मारिफ भी वो दुनिया के सामने और कौम के सामने आने चाहिए। मौलवी गुलजार आलम ने 20 दिनों में तहदीस बिन नेमत के तौर पर कह रहा हूं, अपने उलमा अकाबिर की दिल की खुशी के लिए मौलवी गुलजार आलम ने 20 दिनों में खुतबात हकीम उल उम्मत की 32 जिल्दों का मुताला किया। 20 दिनों में। ये मकाले करने का उन्वान था खुतबात हकीम उल उम्मत की मुताले में अज़मत सहाबा। 32 जिल्दों का मुताला करके जितने हजरत थानवी की खुतबात में अज़मत सहाबा से मुतालिक नुकात थे, 500 सफ़ात का मकाला इन्होंने तैयार किया। मैंने इनको कहा इदारत तालीफात अशरफिया वालों से रब्ता करो, वो हजरत थानवी के फ़यूज़ात को आगे फैला रहे। इन्होंने रब्ता किया, अपने काम का तारुफ करवाया। वो उस मकाले को छापने के लिए तैयार हो गए। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हमारे मुतखस्सिस को वो मकाला भी छप कर सामने आएगा। इसके साथ साथ मौलाना अब्दुल्लाह मुतमईन साहब, मौलाना राशिद मदनी साहब आलमी मजलिस के मरकजी मुबल्लिग तशरीफ लाए थे। इन्होंने कहा मकाला दे रहे हैं, एहतिसाब कादियानियत की 60 जिल्दें हैं, मुआज़बा कादियानियत की 40 जिल्दें हैं, तोहफ़ा कादियानियत की 6 जिल्दें हैं। ये 106 जिल्दों पे मौलाना अल्लाह वसाया साहब ने कादियानियत का बेड़ा गर्क कर दिया, उसको अपनी मौत आप मार दिया है। लेकिन इतनी जिल्दों का मुताला कैसे, उन्वानात कौन से कहाँ पर है? आप इसका इशारिया किसी मुतखस्सिस से लिखवा दें। मौलवी जावेद इकबाल बावजूद 2 शादियों के होने के, लेकिन ये जवान का बच्चा 106 जिल्दें इसने उठा ली और इशारिया लिखना शुरू कर दिया। इशारिया 3 तर्ज का, एक मुसन्निफीन के एतबार से कि किस मुसन्निफ की कौन सा रिसाला किस किताब में, दूसरा उन्वान के एतबार से कि कौन सा उन्वान, खत्म नबूवत का उन्वान, रद्द कादियानियत का उन्वान या ईसाइयत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का उन्वान या ज़ुहूर महदी का उन्वान, ये कौन कौन सी जिल्द में, इस एतबार से इशारिया। और तीसरा इशारिया मसलक के एतबार से कि अहले हदीस हजरात की मसलक की किताबें कौन कौन सी जिल्दों में, बरेलवियों की कौन कौन सी जिल्दों में और साथ साथ देवबंदियों की कौन कौन सी जिल्दों में। मौलाना अब्दुल्लाह साहब ने एक चौथा सिलसिला भी वहां पे रखा हुआ है एहतिसाब कादियानियत में, लेकिन मैंने कहा इसको ना छेड़ के भाई रावजियत की रसाइल कौन कौन सी जिल्दों में। मैंने कहा हमें उसको इशारा नहीं देना, हमने उनको मिनारा देना है, उस इशारिये की हमें जरूरत नहीं है। ये मकाले का सिलसिला मौलाना अब्दुल्लाह मुतमईन साहब ने यकीन दहानी करवाई है। इंशाअल्लाह आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत अपने मरकज़ की तरफ से उस मकाले को भी शाये करेगी। इसके साथ साथ 2 अहम मकाले हमने लिखवाए, एक दिफ़ाए सहाबा कोर्स के नाम से हजरत हनफी साहब तशरीफ फरमाए। कारकुनों के लिए नजरियाती मेहनत हो रही है, होती रहेगी। हमने अपना हिस्सा इस तौर पे डाला कि कारकुनों के लिए कोर्स हो अवामी अंदाज में, जो हमारे हर हलके का जिम्मेदार, हमारे हर हलके में अल्हम्दुलिल्लाह जमाती हलकों में उलमा मौजूद हैं, वो उलमा मदरसा ज़ैद बिन साबित में आकर ये हमें अपने पास बुला लें, अपने हलके में एक छोटी सी निशिस्त रख लें, उस कोर्स का खुलासा, क्योंकि सारी बातें आपने पढ़ी हुई हैं, खुलासा हमसे सुन लें, तर्ज तदरीस सुन लें, अपने कारकुनों की तरबियत निशिस्तें रखकर ये कोर्स वहां पर कराएं, ताकि उनकी नजरियाती तरबियत तो इंटरनेट पर बैठे बस शेयर लाइक नहीं, वहां पर हमने बातिल को जवाब देना है, मुनकिर
मुनकिरीन अज़मत सहाबा को जवाब देना है। चाय के होटल पर बैठे हुए, बस में बैठे हुए, बैंक पर बैठे हुए, कहाँ कहाँ हमारी ज़रूरत है, कहाँ कहाँ हमें गुफ्तगू करने का मौका मिलता है। हमने वो दिफाए सहाबा कोर्स का सिलसिला भी रखा, वो मौलवी सलीम साहब उसके जिम्मेदार थे। रद्द रावजियत पर कुतुब का तारुफ, उर्दू और अरबी की जो मतबूआ रद्द रावजियत पर कुतुब हैं, उनका मौलवी मोहम्मद आतिफ नवेद। हमारी लाइब्रेरी में 100 से ज़ायद कुतुब मौजूद हैं, उन 100 से ज़ायद कुतुब का तारुफ ये लिख रहे हैं। इसी तरह अज़मत सहाबा पर कुतुब का तारुफ जो लाइब्रेरी में सिर्फ 150 के करीब मौजूद हैं, मौलवी कलीमुल्लाह चन्ना उस पर जो है मकाला लिख रहे हैं। आईने रावजियत मौलाना अब्दुल्लाह मुतमईन साहब अल्लाह जज़ाए खैर दे, आलमी मजलिस की तरफ से आईना कादियानियत मदारिस के निसाब में इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में हम कब्रों में चले जाएं, लेकिन हमारी क़यादत की मेहनत से एक वक्त आएगा और वो वक्त आ रहा है। अकीदा तहाविया दर्जा सालसा में रख दी गई है ताकि हमारे नौजवानों को अकायद का पता चले, और उसकी तशरीह उसके अगले दर्जे में रख दी गई है। और फ़ज़ाइल सहाबा की अहादीस का हिफ्ज़ हमारे दर्स निज़ामी में रख दिया गया है। हमारे अकाबिर भी इस तरफ सोच रहे हैं। हमने आईने रावजियत के ऊपर मकाला मौलवी खिज़र हयात खान साहब को दिया, जिनका ताल्लुक तौसा शरीफ से है। मैंने कहा तौसा की सरजमीन बड़ी जरखेज है, ये काम तू करके चला जा, ये तेरी नस्ल के लिए सदका जारिया होगा। आईना रावजियत बतर से आईना कादियानियत, उस पर मकाला लिखा जा रहा है। ये सारा मजलिस इल्मी में जाएगा, इसकी नोक पलक संवारी जाएगी। ये सारे काम इंशाअल्लाह उम्मत के सामने आएंगे। इसके साथ साथ हमारे खुतबा, क्योंकि तखस्सुस बिल खिताबत है, बस में कल्याणवी है, तकरीबन 6000 बराए रास्त उलमा तलबा इससे फैज़ याफ्त हो चुके हैं। लेकिन खिताबत में सकात आनी चाहिए, खिताबत में मजबूती आनी चाहिए, इल्म की बुनियाद आनी चाहिए। खतीब और मन गढ़ंत रिवायात बयान कर ऐसा ना हो। मैंने मौलवी इसरार तनूली के जिम्मे लगाया कि आपने बुखारी शरीफ की जो मनाकिब सहाबा का बाब है, आपने खतीबाना और आलिमाना अंदाज में उसकी तशरीह करनी है, और उम्मत के सामने आपने खूबसूरत तशरीह खुतबा के लिए, आवाम के लिए पेश करनी है। उस पर मौलवी इसरार तनूली ये काम कर रहे हैं, और अभी इनके मकाले ज़ेरे तरतीब हैं। दस्तार बंदी के बाद इनकी छुट्टी नहीं है, इनको कह दिया गया है, पाबंद कर दिया गया है। दस्तार बंदी के बाद मौलवी खिज़र हंस रहा है, हफ्ते बाद मकाला पूरा हो, 2 हफ्ते बाद हो, 3 हफ्ते बाद हो, महीने बाद हो, आपकी छुट्टी उस वक्त होगी कि जब आपने मकाला पूरा करना है। उसके बगैर सनद और उस्तादों की तरफ से वफा का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। ये मुख्तसर कारगुजारी मैंने अपने असातिज़े कराम के हुक्म पर आप हजरात के सामने पेश की है, और आखिरी गुजारिश मैं अपने मुतखस्सिसीन से कर रहा हूँ। मेरा अल्लाह गवाह है, मेरा अल्लाह गवाह है, मैं अल्लाह के घर में खड़ा हूँ। मैंने आपको अपने बच्चों की तरह रखने की कोशिश की। मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं अगर अपने घर के लिए 1 किलो घी लेता था, साथ 2 किलो घी मुतखस्सिसीन के लिए देसी घी लेता था। मेरी बीवी कहती थी 3 किलो घी का क्या करोगे? मैं कहता हूँ 1 किलो अली शेर और जरीर के लिए है, और ये 2 किलो मुतखस्सिसीन मेरे अजीज तलबा के लिए। ये मेरी सोच रही, इसमें मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा, लेकिन आपसे गुजारिशें कर रहा हूँ। मैंने आपको अपने बच्चों की तरह रखा था, और मैं इस बात का अल्लाह के घर में खड़े होकर ऐलान कर रहा हूँ कि मेरे पास एक ऐसा साथी भी आया जब मदरसा बन रहा था, मौलवी साहब ये 5 लाख रुपए हैं, ये आप पर एतमाद है, आपको दे रहा हूँ, और लोग भी हैं लेकिन एतमाद आप पर है, ये आपको दे रहे हैं, आप अपने मदरसे में खर्च करें। एक नौजवान वो भी आया, मैं नमाज पढ़ाकर सीढ़ियां चढ़ के अपने हुजरे की तरफ जा रहा था, मौलवी साहब आप मदरसा बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, ये 2000 रुपए हैं, ये मैंने मोटरसाइकिल का काम कराने के लिए रखे थे, लेकिन मोटरसाइकिल बनती रहेगी, ये आपके मदरसे में मेरा छोटा सा हिस्सा मिल जाएगा। मेरे अजीजों, कोई कहता है मोहतमिम ने पढ़ाया है, कोई कहता है उस्ताद ने पढ़ाया है, कोई कहता है किसी ने पढ़ाया है, मदरसे ने पढ़ाया है, लेकिन हकीकत यह है शेखुल हदीस मौलाना सैयद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हमें उम्मत ने पढ़ाया है, हमें उम्मत ने पढ़ाया है। इन लोगों ने अपना पेट काट के मदरसों के अंदर चंदे दिए हैं, इन लोगों ने अपना पेट और अपने बच्चों की ख्वाहिशात छोड़कर हमारी जरूरियात को पूरा किया है। अब आप मैदान अमल में जा रहे हो, अब आप मैदान अमल में जा रहे हो, लोगों की नजरें आपके ऊपर हैं, लोग आपको देख रहे हैं, इंतजार में मदरसा ज़ैद बिन साबित का क्या किरदार है, मदरसा ज़ैद बिन साबित माशरे को कौन कौन से फुजला दे रहे हैं। मैं ये अपनी झोली अपने उलमा के सामने आपके सामने फैला रहा हूँ। खुदारा इस मदरसे से बाहर जाओगे मगरमच्छ बड़े बड़े मुंह खोल कर खड़े हुए हैं, कोई कह रहा है फला हुनर सीख लो, कोई कहता है फला हुनर सीख लो, कोई कहता है फुजला आ जाओ, ये कर लो वो कर लो। यहाँ मेरे मदरसे के मुआविरीन भी तशरीफ फरमाए, मैं अल्लाह को गवाह बना कर कह रहा हूँ, इन्होंने अगर चंदा मदरसे में दिया था, इन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दिया था, इन्होंने अगर मदरसे
मदरसा ज़ैद बिन साबित का दस्तो बाजू बनना गवारा किया था। इन्होंने इसलिए किया था, यहाँ के फुजला तौहीद व सुन्नत के परवानों को, तौहीद सुन्नत के परवाने बनकर मैदान अमल में आएंगे। ये अगर मदरसे का दस्तो बाजू बने थे, इसलिए बने थे कि तुमने अज़मत सहाबा का फरेरा लहराना है, तुमने अकीदा खत्म नबूवत का दिफा करना है। अगर किसी ने अपना पेट काट कर तुम्हारे सामने अपने बच्चों की ख्वाहिशात छोड़कर तुम्हें बेहतरीन खिलाया पिलाया था, खुदा की कसम वो इसीलिए पिलाया था कि तुमने इस्लाम की अज़मत का झंडा लहराना है, तुमने गजा और फलस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़ा होना है, तुमने जिहाद का अलम उठाना है। कौम की तवक्कुआत तुम्हारे सामने है। खुदारा इस कमजोर इंसान को रुसवाना करना कल क़यामत के दिन। कोई मुआमिन खड़ा हो जाए, मौलवी साहब चंदा लेने आया करते थे कि मेरे मदरसे के फुजला है, बड़ा काम मैं कर रहा हूं, ये तो दुनिया के किसी काम में लग गए, ये तो दुनिया के किसी पेशे में लग गए। नियत करो, अज़म करो, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मैदान अमल में जाएंगे, इस्लाम की अज़मत की बात आएगी, अपना खून पेश करेंगे, नामूस रिसालत नामूस सहाबा की बात आएगी, गर्दन तो कट जाएगी इंशाअल्लाह, झुकेगी नहीं। नियत करते हो भाई इंशाअल्लाह, ये फुजला मुतखस्सिसीन नियत करते हो, इदारे का नाम रोशन करोगे, इदारे के साथ वफा करोगे, अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में बरकत नसीब फरमाए।